आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड होमोलोगस सीरीज से विच इज एल्कोहल। पहली दो होमोलोगस सीरीज आ जाती हैं एल्केन्स और एल्कीन, और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एल्कोहल से। बेटा जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो कुछ और जो सीरीज है उनकी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर उनका जनरल इंट्रोडक्शन आ जाता है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप कह सकते हो कि हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडीज के अंदर हमने टू पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल्स के फंक्शनल ग्रुप को। बेटा फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिससे हमें उस पर्टिकुलर सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है। और अल्कोहल्स के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH, यानी कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH लगा हुआ देखूंगी तो अंडरस्टूड बात है कि वो मैं कहूंगी कि वो वाला कंपाउंड एल्कोहलिक कंपाउंड है। ठीक है, तो और ये OH कंपाउंड जो है वो एल्कोहल्स की जनरल प्रॉपर्टीज मुझे बताता है। जैसे ही मैं OH कंपाउंड देखूंगी तो मेरे जहन में सारी जो अल्कोहल्स की केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हैं वो मेरे जहन में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जनरल फॉर्मूला। बेटा फॉर अल्कोहल्स द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 1OH। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि प्लीज कार्बन नंबर 3 का एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला लिखें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको इस जनरल फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। हम करेंगे कार्बन की जगह 3 लिख देंगे, सॉरी एन की जगह हम 3 लिख देंगे, देन इट्स 3 to the 6 7 और OH। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन 3। इसी तरह से अगर आपको वो कार्बन नंबर 18 19 20 या कुछ भी नंबर दे देता है तो आप सिंपली उसका बाय यूजिंग द जनरल फार्मूला उसका आप केमिकल फार्मूला इजीली लिख लोगे। इसके अलावा एक और चीज जो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है दैट इज कि ये वर्ड एंड कैसे होता है। कि जब मैं किसी, जैसे हम एल्केन्स को जब नेम देते हैं तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह से बच्चों एल्कोहल जो है इज एंड्स एट ओल। फॉर एग्जाम्पल methanol, ethanol, propanol एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट पॉइंट है विच यू हैव टू रिमेंबर इज के alcohols have same chemical properties but different physical properties। ऐसा क्यों है? बिकॉज एल्कोहल जो है वो होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर है, और हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम केमिकल है, यानी कि मेथानॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल ये एलिमेंट्स सेम हमें केमिकल रिएक्शंस देंगे, लेकिन फिजिकल रिएक्शंस डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे कि डाउन द ग्रुप जाते हुए आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड के जनरली alcohols have high melting and boiling point। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला पॉइंट यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड, क्योंकि बहुत ज्यादा दफा आपको MCQs के अंदर टेस्ट हो जाता है। होता क्या है कि जनरली एल्कोहल्स जो हैं उनके हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कम्पेयर टू एल्केन और एल्कीन, और ये ज्यादातर इसी वजह से जो मेथानॉल भी है फर्स्ट कंपाउंड वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्रोपानॉल भी, एथेनॉल भी, और फिर जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे इनकी स्टेट में भी चेंज आता रहेगा और वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स।
बेटा alcohols जो है ना, they are only able to give two chemical reactions. The first one is combustion and the second one is oxidation. Combustion, it's a process of burning in air. ठीक है, and this reaction is given by all type of organic compounds. यानी कि हर organic compound जो है वो combustion का reaction लाजमी perform करता है. इसकी अगर जब भी हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शंस में हमें कंडीशंस पता होने चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो फॉर कंबस्शन जो कंडीशंस हैं वो है आपकी प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर स्लैश आप उसको ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है. तो आप इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, स्लैश ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं. एंड द सेकेंड कंडीशन इज हीट. आफ्टर कंडीशंस जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं दैट आर, one is carbon dioxide gas and the second one is hydrogen gas. You can take example of a compound that is C2H5OH. Since इसके पास दो कार्बन है तो इसको हम एथेनॉल कहेंगे. एथेनॉल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ and it is producing carbon dioxide gas plus water. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपने इक्वेशन लिख के छोड़ नहीं देना. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने करनी है, वो है आपने इनके इसको बैलेंस करना होता है. देखिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने रिएक्टेंट साइड पे चीजों को देखना शुरू कर देते हैं. अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे तीन ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे भी यही तीनों एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं. अगर मैं यहाँ पे कार्बन के साथ 2 लगा दूं तो कार्बन एटम्स जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो जाएंगे. आफ्टर बैलेंसिंग द कार्बन हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन प्लस 1, तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे 6 हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 2s are 6. अब हो गए आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस. अब आप लास्ट में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हो गए 2 2s are 4 एंड 3, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया आपके पास sorry, it's 2 2s are 4 and this is 3, yeah, तो it's 7. और अब हम प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड के साथ कंपेयर करते हैं तो रिएक्टेंट साइड के पास ऑलरेडी हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो अब हम सिर्फ इस वाले ऑक्सीजन को ही के साथ कुछ नंबर्स ऐड करके उसको बैलेंस करें, क्योंकि अगर हम इस कंपाउंड के साथ नंबर्स ऐड करने लग जाएंगे तो वो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. तो अब हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं. टोटल 7 है, 1 यहाँ चला गया, अगर मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ तो ये वाली इक्वेशन मेरी बैलेंस हो जाएगी. आप कंपेयर कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 2s are 6, देन ऑक्सीजन आ जाता है 7 ऑक्सीजन एट दिस साइड एंड 7 ऑक्सीजन एट दिस साइड. तो ये आ जाती है आपकी केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबस्शन. बेटा एक और बात, अगर आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, तो उस केस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. उस केस में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर, ये प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो अगर उसने आपको क्वेश्चन की इक्वेशन में लिखा हो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट्स आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर एल्कोहल्स. आगे चलते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ, विच इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीडेशन की एडिशन. तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं. लेट्स चेंज द कलर ऑफ मार्कर, लेट्स यूज ब्लू. सबसे पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं. फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
एजेंट एंड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं C2 K2 CrO7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, C2CrO7 potassium dichromate. This is the oxidizing agent which we use for the process of oxidation. And just keep in your mind कि ये जो potassium dichromate है बेटा ये होता है ये वाला जो हम एजेंट यूज करते हैं ये एसिडिफाइड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, एसिडिफाइड फॉर्म के अंदर होता है। तो हम केमिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन। आपने ले लिया एक अल्कोहल C2H5OH और उसको आप रिएक्ट कराते हो O के साथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हम। और यहाँ पे आपने कंडीशंस लिखनी है। कंडीशंस क्या होंगी, K2CrO7 और यहाँ पे आप कोई भी एसिड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिएजेंट है वो एसिडिफाइड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे H2SO4, यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड में उसको एसिडिफाई करते हैं। और प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड C3COOH प्लस वाटर। और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, 2 आपका एसिड के साथ आ जाएगा और यहाँ हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन alcohol changes to carboxylic acids। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आप एक छोटा सा टेबल देख लें क्योंकि मेनली वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखकर आपसे पूछ लेते हैं कि इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप एल्कोहल्स लिख लें। सॉरी, मैंने एल्कोहल्स की स्पेलिंग गलत कर दी है। AlCOHOLS और यहाँ पे आप लिख लें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला हम एल्कोहल ले लेते हैं मेथानोल, जो कि 1 कार्बन एल्कोहल होता है C3OH। जब ये एसिडिफाइड होता है, जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि होता है CHCOOH। मैं आपके लिए इसके नीचे नेम्स भी लिख देती हूँ। दिस इज मेथानोल और ये ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाता है मेथानोइक एसिड के अंदर। सेकेंड आ जाता है हमारे पास एथेनॉल विच इज C2H5OH और ये ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाता है एथेनोइक एसिड के अंदर विच इज CH3COOH। This one is ethanol and this one is ethanoic एसिड। और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहती है। प्रोपेनॉल जो 3 कार्बन एल्कोहल होता है वो चेंज हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में, ब्यूटानॉल चेंज हो जाता है ब्यूटानोइक एसिड में, पेंटानॉल चेंज हो जाएगा पेंटानोइक एसिड के। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स जो कि आप ओ लेवल सिलेबस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। दैट्स इट फॉर टुडे।